Hello smart kids, this is Shreya Mutta and welcome to our mathematics class, and today's our topic is operations on integers. हम operations देखने वाले हैं integers पे। operations क्या क्या होते हैं? addition, subtraction, multiplication and division. So हम एक एक देखेंगे। उसके पहले मैं कुछ 4 conditions आपको बता देती हूँ। वो 4 अगर conditions आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप कोई भी operations कर सकते हो integers पे। So पहली condition ये है कि अगर बोथ इंटीजर्स पॉजिटिव अगर रहे, अगर प्लस प्लस, इतना याद रखना है, प्लस प्लस होता है प्लस, क्या होता है? प्लस 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 होता है एंड आंसर पॉजिटिव आएगा, और आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर दो साइन आपको पॉजिटिव है, दोनों साइन पॉजिटिव हो तो आंसर आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, और आंसर भी आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देन अगर माइनस माइनस हो, अगर दोनों माइनस हो तो आपको क्या करना है? ऑपरेशन में आपको ऐड ही करना है। क्या करना है? आपको ऐड ही करना है, बट आंसर क्या आएगा आपका? निगेटिव में आंसर आएगा। किस में आएगा आंसर? निगेटिव में। बताऊंगी मैं आपको एग्जांपल्स में, लेकिन ये पहले समझ लो। क्या कहा मैंने पहले? अगर दोनों प्लस हो तो आपको क्या क्या ऑपरेशन करना है? एडिशन ही करनी है। अगर माइनस माइनस, दो माइनस हो, माइनस माइनस हो तो आपको ऑपरेशन क्या करना है? ऐड ही करना है, बट आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। देन थर्ड कंडीशन है, अगर प्लस माइनस हो, अगर क्या हो? एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर क्या आएगा बताती हूँ। चौथी कंडीशन, अगर माइनस प्लस हो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? मतलब आप ऑपरेशन क्या करोगे? माइनस ही करोगे, सब्ट्रैक्ट ही करोगे। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या समझ रहा है? अगर दो लाइक साइंस हो तो आपको एडिशन करनी है, ऑपरेशन क्या करना है? आपको एडिशन करनी है। और दो अनलाइक साइन हो तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट। अब मैंने पहले दो इसके तो आंसर बता दिए कि क्या आएगा। देन अब अगर दो अनलाइक साइन हो तो उसका आंसर किस पे डिपेंड रहेगा? तो आंसर डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर नंबर साइन। क्या लिखा मैंने? आंसर डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर नंबर साइन। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, तो आपको क्या करना है? आपको इंटीजर, जो इंटीजर ग्रेटर है उस इंटीजर का क्या साइन है आपको वो चेक करना है। अगर 3 हो और -5 हो, +3 और -3 हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5 ग्रेटर नंबर है, तो 5 को क्या साइन है? निगेटिव साइन है, तो आंसर आपका निगेटिव ही आएगा। ठीक है, चलो ये एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, बहुत इजी है। चलो एक दो तीन एग्जांपल करते हैं। सपोज पहला एग्जांपल, 3 + 5, 3 + 5। अगर किसी साइन के सामने कोई साइन नहीं हो तो वो क्या होता है? वो अज्यूम करना है आपको कि वो भी क्या है? पॉजिटिव ही है। मतलब +3 एंड +5, मैंने क्या कहा? ऊपर क्या लिखा है? प्लस प्लस। आपको ऑपरेशन क्या करना है? एडिशन ही करना है। सो क्या करना है? 3 में +5 ऐड करना है, कितना होता है? 8। और आंसर मैंने क्या लिखा? प्लस प्लस करोगे आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में भी आए, पॉजिटिव में ही आएगा। सो हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव इंटीजर। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर -3 एंड -2 हो, क्या हो? -3 एंड -2 हो, देन मैंने क्या लिखा है सेकेंड कंडीशन में? माइनस 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 क्या करना है आपको? क्या ऑपरेशन करना है? प्लस ऑपरेशन करना है। सो यहाँ आपको माइनस माइनस दिख रहा है? यस। सो क्या ऑपरेशन करोगे? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 में क्या करोगे? +2 करोगे। 3 + 2 कितना होता है? 5। कितना होता है? 3 + 2 5। बट मैंने उसके आगे कुछ लिखा है कि आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस माइनस का आंसर निगेटिव में आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? निगेटिव। मतलब -3 - 2 इज इक्वल्स टू -5। ये होगी सेकेंड कंडीशन। देन अब देखते हैं, सपोज +8 एंड -4, +8 एंड
4। देखो कैसे करना है अब, थर्ड कंडीशन है ये, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है, तो प्लस माइनस मैंने ऑपरेशन करने के लिए क्या कहा है, प्लस माइनस अगर रहा तो क्या करना है आपको, ऑपरेशन माइनस ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस कर देते हैं। 8 में से 4 अगर गया तो क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। अब उसके साइड में मैंने क्या लिखा है, आंसर डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर नंबर साइन। आंसर किस पे डिपेंड रहेगा, जो भी ग्रेटर नंबर है उसका जो साइन रहेगा उस पे डिपेंड्स रहेगा कि कौन सा साइन देना है। सो अब यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा है, 8 इज द ग्रेटर नंबर, तो 8 को कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, +4। समझ में आया, एक ये हो गया। देन और एक देखते हैं, -3 एंड +1, -3 एंड +1, अब निगेटिव एंड पॉजिटिव है। सो क्या करना है, माइनस प्लस अगर रहा तो क्या ऑपरेशन करना है आपको, माइनस ही करना है। सो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचता है, 2 बचता है। अब क्या करना है आपको, आंसर में पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा ये देखना है। तो क्या बोलना है आपको, डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर नंबर साइन। क्या है ग्रेटर नंबर, हियर 3 इज द ग्रेटर नंबर, और 3 क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है, निगेटिव, तो आंसर आपका किस में आएगा, निगेटिव इंटीजर, -2 इज द आंसर। बस ऐसे ही प्रॉब्लम है आपको। देन उसके बाद में हम देखते हैं, ये तो देख लिया हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन पे कैसा होता है इंटीजर्स का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सेम है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की कंडीशंस भी सेम है। देखो क्या होता है, अगर दो इंटीजर्स पॉजिटिव रहे, अगर बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव तो आंसर, अब डायरेक्टली यहाँ ऑपरेशन तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऑपरेशन क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब आंसर में कौन सा साइन आएगा वो डायरेक्टली हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो प्लस प्लस आया तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर माइनस माइनस अगर रहा फिर भी आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर ही आएगा। आंसर बता रही हूँ मैं आपको, ऑपरेशंस नहीं। ऊपर हमने पहले ऑपरेशंस क्या करना है वो देखा, देन उसके साइड में मैंने लिखा कि आंसर में आपका पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, यहाँ डायरेक्टली देख रहे हैं। देन उसके बाद में अगर अनलाइक साइन हो, माइनस प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो क्या आएगा आपका आंसर, निगेटिव ही आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, निगेटिव ही आएगा। और ऑपरेशन क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन दिया होगा तो मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन दिया होगा तो डिवीजन करना है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3 क्या है, साइन नहीं दिया है कुछ भी, यानी वो कौन सा इंटीजर हुआ, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये है +3 और ये क्या है +8। प्लस और प्लस दोनों प्लस है और उसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले 8 3 जा 24 और दोनों इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। देन उसके बाद में देखते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाय -2। देन सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8। अब देखते हैं कि आंसर पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा। तो मैंने क्या लिखा है कंडीशन में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। देन अगर एक इंटीजर पॉजिटिव और एक इंटीजर निगेटिव हो तो आंसर में क्या आएगा, सबसे पहले 3 2 जा 6 ये कर लेते। देन ये माइनस है और ये क्या है, प्लस इंटीजर है, तो माइनस प्लस मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस प्लस हो तो कैसा आएगा आंसर, निगेटिव में आएगा। तो ये गया आंसर हमारा निगेटिव, -6। अगेन और एक देखते हैं, अब डिवीजन का देखते हैं। सपोज 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 -10 डिवाइडेड बाय 2। अब ये यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर 2 के जगह कुछ साइन दिया है कि नहीं, कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पर, ये कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, आंसर निगेटिव आएगा। और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5, 2 5 जा
10 और आंसर किस में आया, नेगेटिव में आया। यानी ये कंडीशन ध्यान रखना बहुत इजी है, अगर दो लाइक साइन हो तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और दो अनलाइक साइन हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये हो गया सिंपली। अब हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। देन देखते हैं पहली प्रॉपर्टी है, क्या देखने वाले हैं अभी हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सो पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है पहली, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशन पे होती है। तो अंडर ऑपरेशन देखते हैं कौन से ऑपरेशन पे होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन पे क्यों नहीं होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि डिवीजन पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती है। सो पहले हम देखेंगे, डायरेक्टली तीनों देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या बोलती है। इफ वी ऐड एनी टू इंटीजर्स, if we add, subtract or multiply any two integers, we get the another integer। अगर कोई भी दो इंटीजर्स हम ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें आंसर एक इंटीजर ही मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज पहले दो इंटीजर्स लेते हैं, ऐड करते हैं उस दो इंटीजर्स को। सपोज 2 + 5, 2 + 5 what, 2 + 5 is 7। So 7 is also integer। हमें आंसर में क्या मिला, एक दूसरा इंटीजर ही मिला। वैसे सब्ट्रैक्शन का 5 - 3, 5 - 3 क्या मिलेगा हमें आंसर में, 2। 2 is also another integer। Then multiply, -2 multiplied by 5, -2 multiplied by 5 कितना होता है, 5 × 2 = 10। देन मैंने अभी आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, अगर एक इंटीजर माइनस और एक इंटीजर प्लस हो, माइनस प्लस क्या आता है आंसर, माइनस। सो -2 multiplied by 5 is -10। -10 is also another integer। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। अगर कोई भी दो इंटीजर्स आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको आंसर में कोई दूसरा इंटीजर ही मिलेगा। दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Which property? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशंस पे होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है देखते हैं। देन अगर इफ वी ऐड और मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर्स, हम कोई दो इंटीजर्स ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो द ऑर्डर ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज द रिजल्ट। हम नंबर का अगर सीक्वेंस चेंज भी कर दे तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। देखते हैं कैसा। सपोज ऐड कर रही हूँ मैं 3 + 5, 3 + 5 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका, 8 आएगा। अगर 5 + 3 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका, 8 ही आएगा। यानी कि 3 + 5 = 5 + 3, आंसर क्या आया आपका, सेम ही आया। सेम एज इट इज मल्टीप्लीकेशन, अगर 5 × 2 करोगे तो भी 10 ही आएगा और 2 × 5 करोगे फिर भी आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। दैट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन सब्ट्रैक्शन का बताती हूँ कि क्यों सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। सपोज आप 3 - 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बट अगर आप 2 - 3 करोगे तो क्या आंसर 1 आएगा, नहीं, -1 आएगा। ये सेम आंसर है क्या, नहीं। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे होगी क्या, नहीं होगी। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे ही होती है। देखो क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ वी ऐड और मल्टीप्लाई एनी 3 इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स बोले मैंने, एनी 3 इंटीजर, द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन डज नॉट मैटर।
क्या कहा मैंने? ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन बोला मैंने, यहाँ पर सीक्वेंस नंबर बोला क्या? नहीं, ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अगेन एग्जांपल्स के थ्रू जाते हैं। कितने नंबर्स बोले मैंने यहाँ पर? कितने इंटीजर्स बोले? 3 इंटीजर्स लेते हैं। सपोज ऐड करते हैं 3 + 5 + 2। ठीक है, पहले अगर मैं 3 + 5 करूंगी तो क्या आएगा? 8, और फिर देन 8 में 2 ऐड करूंगी तो आंसर क्या आएगा मेरा? 10। अगर ऐसा नहीं किया मैंने 3 + 5 + 2, ऐसा ना करते हुए पहले 3 + 5 नहीं किया, मैंने किया 5 + 2। पहले क्या किया मैंने? 5 + 2, 5 + 2 इज 7, एंड देन 3 में 7 को ऐड किया, फिर मैंने क्या किया? 3 + 7। सो आंसर क्या आएगा? 3 + 7 इज 10। सो बोथ द आंसर्स आर सेम। मतलब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन अगर चेंज हो रहा है फिर भी आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। सेम मल्टीप्लिकेशन का भी वैसे ही होगा। अगर -5 × 2 × 7, ठीक है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। पहले -5 × 2 करते हैं। -5 × 2 इज -10, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी माइनस प्लस माइनस होता है तो -10। देन -10 × 7, -10 × 7 कितना आएगा? -70। क्यों माइनस आया? क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ऐसा किया -17 आया, 70 आया। अब ऐसा करके देखते हैं। पहले 2 7 जा करके देखते हैं। चलो 2 7 जा कितना? 2 7 जा 14। कितना होता है? 2 7 जा 14। देन -5 को अब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 5 जा कितना? 14 5 जा 70, और माइनस प्लस क्या आएगा साइन? -17। सेम आंसर आ रहा है। मतलब अगर अपन ने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज भी किया फिर भी हमें आंसर क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, 4th नंबर की प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कोर्स कौन से ऑपरेशन पे होगी? मल्टीप्लिकेशन पे ही होगी। मल्टीप्लिकेशन। सो देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई एनी वन इंटीजर, इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विथ 1, अगर कोई इंटीजर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको आंसर में वही खुद नंबर आंसर में मिलेगा, वही खुद इंटीजर आपको आंसर में मिलेगा। देखते हैं कैसे, किससे मल्टीप्लाई करना है? बट 1 से। आइडेंटिटी 1 देखते हैं। सपोज एक इंटीजर लिया मैंने -3, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, या 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 किया तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा? 3 1 जा वही खुद नंबर मुझे क्या मिलेगा? आंसर में मिलेगा। -3 इज द आंसर। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किस ऑपरेशन पे होगी? अंडर एडिशन पे। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ वी ऐड एनी इंटीजर विथ 0, किसके साथ? अगर कोई इंटीजर हम 0 के साथ ऐड कर रहे हैं तो वही खुद इंटीजर हमें आंसर में मिलेगा। देखते हैं। सपोज एक इंटीजर लिया 2 प्लस किसके साथ ऐड करना है? हमें 0 के साथ आंसर 0 के साथ ऐड करना है तो आंसर में वही खुद नंबर मिलता है कि हमें देखते हैं 2 + 0 क्या होता है? 2 + 0 2 होता है, या 0 + 2 करोगे फिर भी क्या आएगा? आंसर 2 ही आएगा। दैट इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव इनवर्स। क्या प्रॉपर्टी हमारी? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये भी एडिशन पे ही होगी। किस ऑपरेशन पे होगी? एडिशन पे ही होगी। एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि इफ वी एनी पॉजिटिव इंटीजर विथ नेगेटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव नहीं, सेम पॉजिटिव इंटीजर विथ नेगेटिव इंटीजर, अगर हम एक इंटीजर ले रहे हैं बट वो इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों इंटीजर अगर हम ऐड किए, अगर हम क्या किए? ऐड किए तो हमें आंसर में 0 मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? हमें आंसर में 0।
देखते हैं, सपोज एक इंटीजर लिया मैंने 7, ठीक है, ये 7 लिया मैंने, ये पॉजिटिव 7 लिया, +7 लिया एंड -7 लेते हैं, +7 एंड -7, और सपोज ये +7 हो गया, इसे मुझे ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, -7 के साथ ऐड करना है, तो मुझे आंसर हमेशा किसमें मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा, सॉरी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है, मैंने पहले ही आपको कंडीशन बताई है, प्लस माइनस इज माइनस, सो 7 - 7 इज 0, 7 - 7 इज 0, ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication, property of multiplication over addition, पहले हम देखते हैं ओवर एडिशन, देन उसके बाद में देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे भी, पहले हम देखते हैं एडिशन पे कैसी होती है, कैसा मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज हमें यहाँ पर 3 इंटीजर्स का यूज होगा, हमने 3 इंटीजर्स को नाम दे दिया P, Q एंड R। क्या करना है, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर, ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। सो इससे अब हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इस मल्टीप्लाई को इन एडिशंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले P को Q के साथ मल्टीप्लाई करते, डिस्ट्रीब्यूट किया, देन किस पे, ओवर एडिशन, देन इस P को R के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एज इट इज सेम वैसा ही सब्ट्रैक्शन के साथ है, 3 इंटीजर्स लेते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस R, ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, P मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस P मल्टीप्लाइड बाय R, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टीज, होल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। देन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको एक्सरसाइज में ऐसे पूछा जाएगा कि सिंपलर फॉर्म में आप प्रॉपर्टीज का यूज करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम लेती हूँ मैं, सपोज ये एक प्रॉब्लम है 4 मल्टीप्लाइड बाय 56, एग्जांपल फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, सिंपलर फॉर्म में क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, क्या आपको 56 का टेबल आता है 15 तक, नहीं आता, इतना हार्ड करना पड़ेगा पूरा सॉल्व। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का। क्या आपको 15 का टेबल 4 तक आएगा, यस आ सकता है। सो हम क्या करना है, हमें अब 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 15 को 4 के पास में लाना है, तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले तो हम 56 मल्टीप्लाइड बाय 15 को 15 मल्टीप्लाइड बाय 56 करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 56, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, 56 मल्टीप्लाइड बाय 15 करो या 15 मल्टीप्लाइड बाय 56 करो, एक ही आंसर आएगा, दैट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज किया, अब हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज करना है, क्योंकि हमें 15 मल्टीप्लाइड बाय 56 नहीं आता, 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 आता है, तो हम पहले 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे और 56 देन बाद में करेंगे। सो विच इज द प्रॉपर्टी, दिस इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन क्या आपको 15 फोर आता है, 15 फोर 60, देन अब 56, क्या अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसे, बहुत इजीली, अब आपको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं हम, 0 है 0 ऐसा कि ऐसा लिख लेते हैं, अब 56 को 6 से फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 33, 336, 336। सो आंसर क्या है हमारा, क्या है आंसर हमारा
3360 3360 इज द आंसर। ये जीरो कहाँ से आया? 60 का जीरो हमने पहले ही लिख लिया था। 60 का जीरो हमने क्या किया था? पहले ही लिख लिया था। ये हो गया हमारा आंसर। देन और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एग्जांपल है 13 मल्टीप्लाइड बाय 113 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसमें क्या प्रॉपर्टी थी आपकी? P मल्टीप्लाइड बाय Q प्लस R इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय Q प्लस P मल्टीप्लाइड बाय R। यहाँ पर क्या कॉमन है? P कॉमन है। यहाँ इस प्रॉब्लम में क्या दो नंबर सेम दिख रहे हैं आपको? मुझे दिख रहे हैं। क्या है? 13 और 13। क्या हम इसे P नाम दे दें? यस, हमने दे दिया। देन ये अलग अलग दिख रहे हैं तो इसे Q दे देते हैं, इसे R दे देते हैं। करते हैं अब हम। ये हमें इस सीक्वेंस में दिया है P मल्टीप्लाइड बाय Q प्लस P मल्टीप्लाइड बाय R। इस सीक्वेंस में दिया है। अब इस सीक्वेंस को एज इट इज इक्वल्स में हम ऐसा लिख सकते हैं। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू 13 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट क्या है नेक्स्ट? Q। क्या है Q की वैल्यू? 113 प्लस R इज द वैल्यू ऑफ R 7। देखो कितना इजीली सॉल्व होगा आपका। 13 मल्टीप्लाइड बाय 113 प्लस 7 कितना आएगा? 120। कितना है आंसर? 120। अब डायरेक्टली आप कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 120 को क्या करना है आपको? 13 से मल्टीप्लाई। ये जीरो, सपोज हम 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 भी कर सकते हैं। जीरो एज इट इज पहले ही लिख लेते। करो फटाफट। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 0 2 1 जा 2 1 1 जा 1, 156। आंसर क्या है आपका? 1560 इज द आंसर। फास्ट सॉल्व हो सकता है ये। अगर आप प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो सिंपलर वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।